हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आज रात लगभग 8 बजे के आसपास लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो ज़रूर रिमाइंडर सेट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। जैसे कि आपको पता है 8 बजे के आसपास वीडियो अपलोड होने वाला है। चलिए फिलहाल तो इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाते हैं, बिजनेस देखने को मिल जाते हैं। एंड आपको पता है कि कोई भी सेक्टर ठीक है आगे बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, ये अल्टीमेटली मतलब पावर किसके पास होती है? सरकार के पास होती है। ठीक है, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ सेक्टर्स में ही सरकार का मतलब कंट्रोल रहा होगा, बाकी सेक्टर में सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। ऐसा कुछ भी नहीं भाई। सरकार चाहे तो किसी भी सेक्टर में नियम कानून कायदे बनाकर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया। ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग की अगर बात कर रहे, ठीक है, सरकार ने डिसीजन ले लिया, पूरा सेक्टर ही यहाँ पे मतलब उड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बहुत सारी चीज़ों में ऐसी चीज़ें यहाँ पे होती है। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो सरकार के अलग अलग यहाँ पे स्कीम्स भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, एंड ऐसी ही चीज़ अभी हम लोग को एक पर्टिकुलर सेगमेंट में देखने को मिलने वाली है। कौन से सेक्टर के चलते हैं दोस्तों? तो आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री मतलब भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सरकार यहाँ पे इंसेंटिव दे सकती है इन सेगमेंट में काम करने वाले कंपनीज को। ये जो सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार यहाँ पे क्या करने वाली है, इंसेंटिव देने का प्लान यहाँ पे कर रही है। ऑब्वियसली जो ये खबर है वो रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, बट जैसे कि आपको मैंने बताया कि कोई भी सेक्टर आगे बढ़ने के लिए सरकार का सपोर्ट, इंसेंटिव, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। ठीक है, वरना वो सेक्टर कैसे आगे बढ़ेगा? ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी बात कर ले, सरकार ने अलग अलग चीज़ें की ना, इंसेंटिव दिए हैं। ठीक है, आप आईटीआर में फाइलिंग करते वक्त आपको कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे हो जाएंगे, डिप्रिसिएशन आपको ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, टैक्स आपको कम लगेगा, टोल से रिलेटेड चीज़ें कुछ कंसेशन मिलेगा, तब जाके वो सेक्टर ग्रो होता है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर सेक्टर की अगर बात कर ले, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की अगर हम लोग बात कर ले, तो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, रिपोर्ट के जरिए खबरें देखने को मिले कि गवर्नमेंट तैयारी कर रहा है 13,000 करोड़ का इंसेंटिव प्लान फॉर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात नहीं हो रही है, कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा सेक्टर है, उसको लेकर जो इक्विपमेंट से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, उसको 13,000 करोड़ का इंसेंटिव प्लान सरकार यहाँ पे तैयार कर रही है, ऐसी खबर आ रही। थोड़ा सा हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चल रहा है। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट प्लान 13,000 करोड़ इंसेंटिव स्कीम फॉर द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेक्टर टू बूस्ट, क्यों कर रहे हैं? लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंपोर्ट की जो डिपेंडेंसी है उसको कट करने के लिए। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए, उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए सरकार इस प्रकार का इंसेंटिव ला सकते हैं, जिसका अमाउंट हो सकता है लगभग 13,000 करोड़। इसमें क्या क्या रहेगा? तो आप जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करने वाली मतलब इक्विपमेंट वाली जो कंपनियां हैं, लाइक यहाँ पे टीबीएम्स की बात कर ले, क्रेन्स की बात कर ले, लोडर की बात कर ले, रोपवेज की बात कर ले, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो कंपनियां हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है, ठीक है, उनके बिजनेस को बूस्ट देने के लिए सरकार ये इंसेंटिव प्लान यहाँ पे ला सकती है। इंसेंटिव मतलब क्या कि आपको बताया जाएगा कि अगर आप ये टारगेट अगर अचीव करोगे तो आपको कुछ हो सकता है टैक्स में रियायत दे या फिर कुछ एक्स्ट्रा पैकेज दे दे। ठीक है, तो आपको बेनिफिट ही होगा अल्टीमेटली, तभी तो जाके कंपनियां यहाँ पे बूस्ट यहाँ पे हो पाएंगी। तो ये प्लानिंग फिलहाल तो हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए सोर्सेज के जरिए मतलब रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है। MHI मतलब वही मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज की अगर बात कर ले तो उन्होंने ये जो चीज़ है वो सर्कुलेट भी किया है कॉन्सेप्ट, किधर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी, उसी के साथ साथ माइंस को भी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को भी, एंड रिन्यूएबल न्यू एनर्जीज को भी। ये सारी चीज़ें उन्होंने भेजी है, इंक्लूडिंग नीति आयोग। ठीक है, कि ये प्रपोजल वो यहाँ पे सामने रख रहे हैं, ठीक है, फाइनलाइज करने से पहले कि उनका अब इसमें क्या कोई और चीज़ यहाँ पे ऐड करना है, नहीं करना है, तो इसको लेकर भी पॉइंट सामने यहाँ पे आ सकता है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली सरकार का मेन पर्पस यहाँ पे क्या है? डोमेस्टिक इकोसिस्टम को मजबूत बनाना। ठीक है, तभी जाके ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो पाएगी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आपको बिल्ड करना है, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही थोड़ी ना खड़ा होगा, कोई भी ब्रिज डैम की कुछ भी बात कर ले, यस, उससे रिलेटेड हर एक एक्सपेक्ट को आपको बूस्ट देना पड़ेगा। जैसे कि आपको समझ में आया होगा, यस, जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाली जो कंपनियां हैं, ठीक है, उनको इस चीज़ के चलते, सरकार के स्कीम के चलते, प्लान के चलते बेनिफिट हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बताई यहाँ पे जा रही है। इसमें कौन कौन सी कंपनीज है?
जिनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड बात है भाई, कोई रिकमेंडेशन होता है नहीं। ठीक है, अल्टीमेटली हम बिजनेसेस की बात कर रहे हैं। तो कौन से ऐसे कंपनीज है जो कि इस इक्विपमेंट वाले सेगमेंट में काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना योगदान देती है, जिसमें आज के दिन हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मिल गया इसी खबर के चलते। तो इनको आप स्टडी कर सकते हैं। लिस्ट काफ़ी लंबी है, स्टार्ट करते हैं। पहली कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है एस। यस, एस की अगर बात कर ले तो ये जो कंपनी आप देख सकते हैं क्रेन सेगमेंट में काम करती है। एंड इसका फुल फॉर्म क्या है, एस मतलब तो ACE का, यस, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। ठीक है, जो कंपनी है आप यहाँ पे देख सकते हो, मल्टीपल मतलब मोबाइल क्रेन्स में यहाँ पे काम करती है, मोबाइल टावर क्रेन्स में यहाँ पे काम करती है। ठीक है, ये देखिए इक्विपमेंट्स में ये कंपनी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो कंपनी आज के दिन यहाँ पे क्यों हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी, तो इसी होप के चलते कि भाई सरकार की ओर से इंसेंटिव कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आएगा, तो इन कंपनीज को बेनिफिट यहाँ पे हो जाएगा, तो इनके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। ये उम्मीद पे चल रहा है सब कुछ। ठीक है, अब इसमें 13,000 करोड़ रहेगा या 10,000 करोड़ रहेगा, 3,000 करोड़ रहेगा या 33,000 करोड़ रहेगा, वो तो बाद में ही पता चल जाएगा। देन अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड भी आपको बताइए हेवी इंडस्ट्री में काम करती है, इक्विपमेंट्स, सीमेंट मिक्सर की बात कर ले, ट्रक्स की अगर बात कर ले, इसमें हम लोग को इस कंपनी का योगदान देखने को मिल जाता है। सो ये भी कंपनी काफ़ी लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। देन L&T के बिना तो भाई कोई चीज़ रुकती है नहीं, L&T भाई सब कुछ ही आता है इसमें। ठीक है, L&T कौन सी चीज़ में काम नहीं करती है। ठीक है, सो L&T को भी आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर बात करेंगे BEML, ठीक है, BEML भी हम लोग को इसमें काम करते हुए देखने को मिल जाती है। काफ़ी लोग लिखते भी है कमेंट सेक्शन में, सर कभी रेलवे की खबर आती है तो BEML का नाम सामने आता है। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बात हो रही है तो BEML का नाम सामने आता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो BEML के प्रोडक्ट्स देखिए किस किस इसमें काम करती है। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, देन अंडरग्राउंड माइनिंग इक्विपमेंट, रेलवे इक्विपमेंट में काम करती है। ठीक है, देन हेवी ड्यूटी अगर हाइड्रोक्लिक एग्रीगेट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, हाई पावर डीजल इंजन्स की अगर बात कर ले, मल्टीपल सेगमेंट में कंपनियां काम करती है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी खबर अगर निकल कर आती है उस स्पेस में अगर वो कंपनी का अपना योगदान देती है तो फिर वो लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे तो HCC की भी बात कर रहे तो इसका फुल फॉर्म क्या है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। सो ये किसकी फ्लैगशिप कंपनी है, यस, HCC ग्रुप की कंपनी देखने को मिल जाती है। एंड इस कंपनी का भी काम अगर आप देखोगे सेम वैसे ही आपको ब्रिज, टनल, डैम्स, इससे रिलेटेड जो चीज़ें रहती है उसी में कंपनी काम यहाँ पे करती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे संघवी मूवर्स लिमिटेड, ठीक है, ये भी कंपनी हम लोग को क्रेन से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल जाती है। देन TIL की अगर हम लोग बात कर ले तो ये भी कंपनी हम लोग को क्रेन से रिलेटेड काम करते हुए मतलब सामान इधर से उधर करते हुए देखने को मिल जाती है। देन हरक्यूलिस हॉस्टल के अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इस कंपनी का भी जो योगदान है वो ऐसे ही सेगमेंट आप लोगों से भी अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, क्रेन सेगमेंट से रिलेटेड ही हरक्यूलिस हॉस्टल्स लिमिटेड इस कंपनी का हम लोग को काम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ठीक है दोस्तों, ऐसी लिस्ट निकाली जाए तो बहुत सारी कंपनियां देखने को मिलेगी। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, अब हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि सेमीकंडक्टर सेगमेंट को लेकर सरकार ने अनाउंसमेंट यहाँ पे किया था। अब इसके बाद इस सेगमेंट का नाम आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है और ये चीज़ें चलती रहती है अलग अलग स्पेस को लेकर। ठीक है, तो इन कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, जो 8 बजे वीडियो आने वाला है उसको आप चाहो तो देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।